नमस्कार दोस्तों, सभी स्वागत है सही ट्रेडिंग चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपनी एक इंपॉर्टेंट स्कैल्पिंग मेथड आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो प्योरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड है। और दोस्तों इस कंटेंट में जो हम प्राइस एक्शन कोर्स सिखाते हैं, इसमें हम 5 ट्रेडिंग मेथड सिखाते हैं, जिसमें से एक मेथड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी है। और इसी के बेस पे हम स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करने वाले हैं माइक्रो टाइम फ्रेम पे, जो कि है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। दोस्तों हम जो भी एनालिसिस करेंगे वो 15 मिनट से वो लेवल निकाल के लेकर आएंगे और उसको ट्रेड हम 1 मिनट या फिर 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पे करेंगे दोस्तों। क्योंकि स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है तो इसमें हम छोटे छोटे एरियाज पे कैप्चर करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट को कैप्चर करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहे। तो दोस्तों कुछ इसके सिंपल से रूल हैं स्कैल्पिंग मेथड के। पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ, फिर हम चार्ट पे जाके सेम चीज़ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर आप स्टॉक देखेंगे तो उसमें आपको 15 मिनट्स पे ये देखना है, आपको इन पिवोट्स एरिया पे फोकस करना है। ये जो पिवोट एरिया स्टॉक बनाता है, इन पे आपको फोकस करना है। और मान लीजिए ये जो पिवोट लो लगाया है, फिर ये ऊपर गया है, पिवोट हाई लगाया है, और यहाँ भी अगर आप देखेंगे पिवोट हाई लगा के फिर ये नीचे आ गया है। ये जो पिवोट लो होते हैं, इसी को हम पिवोट सपोर्ट भी कहते हैं। ये मेरा जो एरिया है, इसको सपोर्ट कहेंगे माइक्रो टाइम फ्रेम पे। ये जो पिवोट हाई है, इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस भी। पिवोट हाई को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ भी पिवोट हाई लगाया तो इसको भी हम रेजिस्टेंस के तौर पे लेंगे दोस्तों। अब आपको ये चीज़ नोटिस करनी है, मान लीजिए आज का ट्रेडिंग डे आज का ट्रेडिंग डे हो चुका है। अब आपको जब शाम को आप बैठते हैं एनालिसिस करने, तो आपको ये चीज़ देखना है कि पूरे दिन में कौन सा एरिया है जो अब तक ब्रेक नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पिवोट हाई को लेके जाऊँगा नेक्स्ट डे रेजिस्टेंस के तौर पर, आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस तो ब्रेक हो चुका है इसी दिन ही। जो लेवल ब्रेक हो जाता है एक बार, वो लेवल की वैलिडिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है और फिर उस लेवल का अपने को यूज़ नहीं करना है। अब मेरे को दिख रहा है, मान लीजिए ये आज का ट्रेडिंग डे है, आज के पूरे ट्रेडिंग डे में ये एक पिवोट लो मुझे दिख रहा है और ये वाला एक पिवोट हाई दिख रहा है, जो आज के दिन ब्रेक नहीं हुआ है। यानी कल के दिन मैं इस लेवल से बाई कर सकता हूँ, इस लेवल से सेल कर सकता हूँ, एक स्कैल्पिंग ट्रेड। और ये जो भी हम कर रहे हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। क्लियर? मेरे को इन एरियाज पे ध्यान रखना है। अच्छा, एक तो ये रूल हो गया। सेकंड रूल, मान लीजिए कल का मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और ये ऐसे जाके ऊपर चला जाता है। यहाँ से मुझे बाई करना था, ये बाई भी हुआ है, ऊपर भी गया है। क्लियर? लेकिन जब आप नेक्स्ट डे का एनालिसिस करेंगे, ये दिन होने के बाद का जब नेक्स्ट डे का एनालिसिस करेंगे, तो आपका जो ये सपोर्ट है, ये अब यहाँ नहीं रहेगा। इसको आप यहाँ से हटा के इसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। पिछली बार यहाँ था, इसके नीचे से सपोर्ट लिया है। यानी आपको ये कंटिन्यूसली स्कैल्पिंग में आपको कंटिन्यूसली आपके लेवल को एडजस्ट करना रहता है। अब मैंने थोड़ा सा और नीचे ले लिया, क्यों? इसके नीचे से जाकर आया ना, तो एक्चुअल में ये एरिया नहीं है, फिर ये एरिया आपको कंसीडर करना है। इसको आप यहाँ से हटा देंगे तो आपको एडजस्ट भी करना रहेगा कंटिन्यूसली लेवल को, और जो लेवल ब्रेक हो चुके हैं उन लेवल की वैलिडिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, उसको आपको यूज़ नहीं करना है। ये सिंपल से रूल हैं जो अपने को कंसीडर करने हैं स्कैल्पिंग में, और इसी बेस पे अपने को इन लेवल्स पे 15 मिनट्स पे एनालिसिस करना है। अब सेम चीज़ चल के जरा चार्ट पे देख लेते हैं कैसे अपने को इसको अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक चार्ट ले लेते हैं, मान लीजिए HDFC बैंक ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो पहले ये सब मैं लेवल हटा देता हूँ यहाँ से, और अब अपने को 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाना है इसमें। अब मान लीजिए मैं यहाँ से इस एरिया से शुरू करता हूँ इसको एनालिसिस करना। अब मेरे को ये देखना है, ये जो एरियाज बने हैं, अब अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये ऐसे गया था, ऐसे गया था, ऐसे गया था, ऐसे गया था। पिवोट्स जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो क्लियर अपने को बहुत ज़्यादा बारीक में नहीं जाना, ओवरऑल जो आपको पिवोट्स दिख रहे हैं उसी पे आपको फोकस करना है। अब मेरे को इसको देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्लियर दिख रहा है भाई, यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ से नीचे गया था, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ऊपर। क्लियर यहाँ तक मुझे दिख रहा है, इसमें मेरे को कुछ भी एक्स्ट्रा इंडिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरे को जो दिख रहा है, मैं यहाँ पे एक पिवोट हाई यहाँ पे लगा देता हूँ। क्लियर? नेक्स्ट, ये कंटिन्यू नीचे गया है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे जाके ऐसे गया ना, यानी इस एरिया में एक पिवोट लो भी आ जाता है, ये वाले एरिया में। क्लियर? अच्छा, फिर उसके बाद ये ऐसे जाके ऐसे गया है, इसका मतलब एक पिवोट एरिया मेरा यहाँ पे भी आ जाएगा इस एरिया में। ये पूरा एक जोन इसका रेजिस्टेंस का है। क्लियर? अब मान लीजिए मुझे नेक्स्ट डे ट्रेड करना है 14 तारीख को। अब 14 तारीख को मुझे ट्रेड करना है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा सपोर्ट है, और ये मेरा वापस से रेजिस्टेंस है। अब दो चीज़ है, रेजिस्टेंस से मैं सेल भी कर सकता हूँ। अगर रेजिस्टेंस को क्लियर कट ब्रेक करके ऊपर हायर हाई बनाता है तो मैं इसको बाई भी कर सकता हूँ। क्लियर?
और जो भी मुझे ट्रेड लेना है वो मुझे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे या तो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे लेना है। एनालिसिस मेरा 15 मिनट्स पे होगा, लेवल भी मेरा 15 मिनट्स का है, लेकिन जो मुझे ट्रेड लेना है वो माइक्रो और भी ज़्यादा माइक्रो टाइम फ्रेम पे लेना है, यानी 1 मिनट या 3 मिनट पे। क्लियर? क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, बहुत समय के लिए हमको यहाँ पे होल्ड नहीं करना अपने ट्रेड को, ट्रेड लेना है और छोटे मूव के बाद हमको वहाँ पे एग्जिट कर देना है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरा रेजिस्टेंस था, ये मेरा सपोर्ट था, मुझे यहाँ से बाई देखना था, या फिर दूसरा तरीका ये ऐसे ब्रेक कर दे और हायर आई बनाए तो मुझे यहाँ से बाई देखना है। अब आप इस दिन देखें हो क्या रहा है, ये नीचे गया, ऊपर गया, और ये नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये मेरा रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाता है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे मुझे ट्रेड मिल सकता है, जो कि बार बार ये रिएक्शन दे भी रहा है। क्लियर? इस एरिया में मेरा एक ट्रेड बन सकता था जो कि मेरा सपोर्ट का एरिया काम करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद सपोर्ट बन जाता है, और इसी बेसिस पे मुझे यहाँ पे काफ़ी समय यहाँ पे इसने होल्ड किया और फिर उसके बाद ये नीचे गया। क्लियर पॉइंट? अच्छा, नेक्स्ट डे अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट डे का जो मूव था ये ऐसे 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 और यहाँ से डायरेक्ट नीचे चला गया, क्योंकि ये पूरा एरिया है, इसके ऊपर नहीं जा पाए, यहाँ से नीचे चला गया। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है इसको तो ब्रेक कर दिया है, तो यानी ये एरिया शिफ्ट होके अब मेरा वो एरिया यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? और ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट तो है ही, उसके बाद ये ऐसे ऐसे गया है, यानी ये सपोर्ट भी आ जाएगा, लेकिन इसको आप नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मुझे ब्रेक हो चुका है, तो यानी ये सपोर्ट को नहीं ले सकते हम। तो अब अगर मुझे 15 तारीख को ट्रेड करना है स्कैल्पिंग मेथड से, तो मेरे पास जो लेवल है वो ये 3 लेवल पे मुझे फोकस करना है। मुझे जो बाइंग करनी है वो इस एरिया में करनी है, जो सेलिंग करनी है इस एरिया में करनी है, और वापस मुझे अगर सेलिंग करना यहाँ मिले तो यहाँ भी मैं कर सकता हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट डे हो क्या रहा है। ये देखिए नेक्स्ट डे ये सपोर्ट था, ओपन हुआ और यहाँ से ये मूवमेंट क्लियर कट यहाँ पे मिल गया। क्लियर? ये मूवमेंट आपको देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ये छोटा नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो ऑलमोस्ट 8 से 9 रुपये का मूवमेंट, ऑलमोस्ट 0.50% का मूव इसने सुबह सुबह मॉर्निंग में ही कर दिया दोस्तों। क्लियर? क्योंकि ये सब लेवल्स है, इन पे रिएक्शन आना कंफर्म होता है। अपने को सिर्फ यहाँ पे माइक्रो टाइम फ्रेम पे जाके इसको कंफर्म करना है प्राइस एक्शन बेस्ड, यानी ये जब ओपन होता है तो क्या माइक्रो 1 मिनट या 3 मिनट पे ये प्राइस एक्शन बना रहा है क्या? हमको करना इन्हीं लेवल पे काम है, लेकिन प्राइस एक्शन कंफर्म करने के बाद अगर ये बना रहा है तो हमको यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है स्कैल्पिंग टाइम। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट डे देखें, ये इस दिन अगर आप देखेंगे ये मेरा सपोर्ट था जिसको इसने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद ये लेवल यहाँ से हट जाएगा, और सपोर्ट तो यहाँ पे कोई बना नहीं है, तो एक रेजिस्टेंस में ले लेता हूँ इस वाले एरिया में। बस ये रेजिस्टेंस क्यों लिया मैंने, ये सपोर्ट था पिछली बार, ये ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे ऐसे जिगजैग बनाया। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये ऐसे और ऐसे गया है। क्लियर? एक दिख रहा है ये मेरा रेजिस्टेंस है, यानी ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरा रेजिस्टेंस है। यहाँ से मैं सेल भी कर सकता हूँ, अगर ब्रेक करने के बाद हायर आई बनाता तो यहाँ से मैं बाई भी कर सकता हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे देखें ज़रा, ये देखिए ये ब्रेक और यहाँ से एक बहुत ही डिसेंट सा मूव अपने को यहाँ पे ब्रेक लिया। क्लियर? क्योंकि जो भी होना है इन पिवोट्स एरिया में होना है, या तो लेवल ब्रेक होके रिवर्सल ट्रेड मिलेगा, या तो उसी पे आपको कंफर्म करके एक कंफर्मेशन ट्रेड मिलेगा। क्लियर पॉइंट? 15 मिनट पे अपने को एनालिसिस करना है, और 3 और 1 मिनट में अपने को उसको ट्रेड कंफर्म करके, कंफर्मेशन का मतलब ये प्राइस एक्शन, आपको 1 और 3 मिनट पे जाके प्राइस एक्शन देखना है। अगर बाई करना है तो इस तरह से प्राइस एक्शन बनना चाहिए, सेल करना है तो इस तरह से प्राइस एक्शन बनना चाहिए। ये चीज़ आपको कंफर्म करके इन्हीं लेवलों से आपको ट्रेड करना है स्कैल्पिंग टाइम। तो एक ट्रेड मेरा इस दिन भी मुझे अचीव हो गया 16 जून को। अच्छा, नेक्स्ट डे अगर देखें तो इस दिन का आप प्राइस एक्शन देखिए, ये ऐसे ऐसे और ऐसे डायरेक्टली जो दिख रहा है ऐसे गया है, यानी एक सपोर्ट यहाँ पे बन जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस में लूँ तो ये तो ब्रेक हो चुका है, तो इसको मैं नहीं ले सकता, तो इसका मतलब एक सपोर्ट और आ जाएगा इस एरिया पे। क्लियर? और ये लेवल को मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे रख दूँगा बस, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे और ऐसे गया है। ये मेरा पिवोट बन गया, ये मेरा वापस पिवोट लो बन गया, ये मेरा पिवोट हाई है, और वो पीछे से लाया हुआ एक पिवोट हाई है, यानी ये 2 लेवल रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहे हैं, ये 2 लेवल सपोर्ट के तौर पे। क्लियर? अब ज़रा देखते हैं नेक्स्ट डे हो कर है 19 तारीख को। 19 तारीख को ये अपने रेजिस्टेंस पे खुला, और यहाँ से एक बहुत ही अच्छा एक मूव मेरे को यहाँ पे अचीव हो। क्लियर पॉइंट?
इस तरह से एनालिसिस करना है, इन्हीं लेवलों पे अपने को काम करना है। बस अपने को कंफर्मेशन के लिए माइक्रो टाइम फ्रेम पे जाना है, 1 मिनट या 3 मिनट पे। और यहाँ पे डेफिनेटली 1 मिनट पे भी देखेंगे या 3 मिनट पे डेफिनेटली प्राइस एक्शन बनाइए, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे भी दिख रहा है बना हुआ है। क्लियर? अपने को वही कंफर्मेशन करके यहाँ पे इसको ट्रेड लेना है। अच्छा, अब अगर नेक्स्ट डे के लिए देखें तो नेक्स्ट डे के लिए ये मेरा एक सपोर्ट है, ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। अगर नेक्स्ट डे देखें ज़रा तो ये यहीं से एक मुझे और यहाँ पे कंफर्मेशन ट्रेड अचीव हो। क्लियर? इस तरह से अपने को ये प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी जो कि स्कैल्पिंग के तौर पे हमको यूज़ करना है, 15 मिनट्स माइक्रो टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस करना है और इसको उन्हीं लेवल पे वॉच करके ट्रेड लेना है। एकदम सिंपल रूल है। आपने को लेवल भी एडजस्ट करते जाने हैं, जो लेवल ऊपर नीचे थोड़े बहुत होते हैं उनको कंटिन्यूसली एडजस्ट करना है, और जो लेवल ब्रेक हो चुके हैं उनकी वैलिडिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है उस दिन के लिए। तो इस तरह से इसको यूज़ करना है। अब एक और स्टॉक ले लेते हैं दूसरे सेक्टर का, ये बैंकिंग सेक्टर था, दूसरा कोई एक मेटल ले लेते हैं JSW स्टील में। और यहाँ पे भी मैं ये सब हटा देता हूँ और यहाँ से शुरू करते हैं इसको एनालिसिस। ओके, यहाँ से देखिए अब इस दिन क्या कर रही है, ये क्लियर कट जो अपने को दिख रहा है, ये ऊपर गया और यहाँ से सीधा नीचे चला गया। ये देखिए, ये ऊपर नीचे इस तरह से गया है। तो इसका मतलब एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा, और सपोर्ट छोटा सा एक सपोर्ट है इस वाली जगह पे, क्योंकि ऐसे जाके ऐसे गया है। तो ये मेरा सपोर्ट है माइक्रो टाइम फ्रेम पे। नेक्स्ट डे अगर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस भी लिया, सपोर्ट से सपोर्ट भी लिया, और पूरा दिन ये इसके अंदर ही काम कर रहा है। क्लियर पॉइंट? क्योंकि इस दिन का ट्रेंड आप अगर देखें तो ये ऐसे 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 जो अपने को क्लियर दिख रहा है, जिस तरह से जिगजैग बना है अपने को उन पिवोट्स एरिया पे ही पकड़ना है उसको। क्लियर? तो पूरे दिन का ट्रेंड इसी तरह से, यानी मेरे को सेल साइड भी ट्रेड मिल सकता था, बाई साइड भी ट्रेड मिल सकता था। एक छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड आराम से इसमें अचीव हो सकते हैं। अच्छा, उसके नेक्स्ट डे लेवल क्या होगा? लेवल सेम रहने वाला है, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इस दिन का जिगजैग आप ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे 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 सेम ही चीज़ चल रही है। हाँ, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हो इसको आप यहाँ पे ला सकते हो बस, क्योंकि यहाँ पे पिछली बार यहाँ था, इस बार यहाँ से बाउंस बैक किया, तो ये वाला पिवोट अब मेरा रिसेंट हो जाता है। और ये सेम हाई तो सेम रहने वाला है। अब नेक्स्ट डे भी देखेंगे, सेम मुझे नेक्स्ट डे भी ट्रेड इन्हीं लेवल्स पे अचीव हो रहा है। क्लियर? इस दिन देख लेते हैं, ये देखिए क्लियर पर, यानी यहाँ से मुझे सेलिंग अचीव हो गया और यहाँ से नीचे आ गया। अच्छा, नेक्स्ट डे का क्या लेवल रहने वाला? नेक्स्ट डे भी कुछ भी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि यही लेवल सेम यहाँ पे भी काम कर रहा है। ये इसी तरह से ऐसे गया है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं। ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा सपोर्ट है, और इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेरा ये पे है। अब देखते हैं नेक्स्ट डे क्या कर रहा है। ये देखिए, नेक्स्ट डे ये रेजिस्टेंस था, यहीं से ब्रेक करके इसको ये सपोर्ट बना के ऊपर चला गया। क्लियर? तो इस तरह से अपने को इन चीज़ों पे कंफर्म करना है, जो भी करना है इन्हीं लेवलों पे करना है, और उसके बेस पे अपने को इस लेवल पे जाके माइक्रो टाइम फ्रेम पे कंफर्म करना है कि भाई मैं सेल कर रहा हूँ तो क्या माइक्रो टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन ऐसे बन रहा है क्या? अगर मैं बाई कर रहा हूँ तो क्या माइक्रो टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन ऐसे बन रहा है? अगर बन रहा है 1 मिनट या 3 मिनट पे, तो आपको यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। छोटे टारगेट के लिए छोटे एरिया को अपने को कैप्चर करना है, और एक आराम से अपने को स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे अचीव हो जाएगा दोस्तों। तो आप सभी इस मेथड को प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग स्टॉक्स में। ये मैंने आपको 2 स्टॉक में बैक टेस्ट करके दिखाया है, आप अलग अलग स्टॉक में और भी प्रैक्टिस कीजिए। ये जितना प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही सिंपल है, जो भी काम करना है पिवोट्स एरिया में काम करना है। और दोस्तों, पिवोट एरिया वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस भी लगा रहता है। तो जो एसएल हंटिंग का कॉन्सेप्ट जो फॉलो करते हैं उनके लिए भी ये उतना ही यूजफुल है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ पावर यहाँ पे मिलेगा ही। क्योंकि एसएल का मतलब क्या है? एसएल का मतलब लिक्विडिटी। तो इन एरियाज में लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है, और लिक्विडिटी से ही मूव करता है मार्केट। क्लियर? तो उस एंगल से भी आप देखेंगे तो ये उसी तरह से अप्लाई होता है, और पिवोट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी आप देखेंगे तो उसी तरह से अप्लाई होता है। क्लियर? तो इसको आप अलग अलग स्टॉक में प्रैक्टिस कीजिए, आपको इसका इफेक्टिवनेस पता चलेगा। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारा ये कोर्स प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जिसमें आप लोगों को फंडामेंटल प्लस टेक्निकल, बेसिक से लेके एडवांस हर चीज़ क्लियर की जाएगी, जिसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे कि किसी भी स्टॉक को किस दिन और कैसे ट्रेड लेना है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। तो दोस्तों, इस कोर्स के डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
ओके दोस्तों, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।